सद्गुरु श्री भिखाराम बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। हे सद्गुरु महाराज, हे अखंड स्वरूप, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे साक्षी स्वरूप, सद्गुरुदेव श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सद्गुरु महाराज, इस मनुष्य जीवन में सभी जीवात्माओं को ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य सद्गुरु के सिवा कोई समझा नहीं सकता है। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, संसार की किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी प्रॉपर्टी कमा ले, कितना भी पद प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाए, अगर वह अपने आप को नहीं जानता है, अगर वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है तो व्यर्थ है। क्योंकि हम सबको पता है कि जीव इस शरण को धारण किया है तो ये शरीर जन्मा है तो एक दिन ये शरीर जरूर छूट जाएगा। तो ये शरीर छूट जाए उससे पहले ये तन की पकड़, ये मन की पकड़, ये धन की पकड़, मैं मेरे की पकड़, असत्य की पकड़, पाप की पकड़, राग द्वेष की पकड़ छूट जाए। इसलिए मनुष्य को परम समर्थ सद्गुरु होना बहुत ही जरूरी है। जीवन अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है। इस मनुष्य जीवन को अनुशासित सद्गुरु के सिवा नहीं कोई कर सकता। शास्त्र है, वेद है, पुराण है, शुद्ध आचरण है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, भजन है, सब है, पर सद्गुरु का उपदेश नहीं है तो वो परम लक्ष्य को वो अनुभव नहीं कर पाएगा। वो अपने को बड़ा भक्त कहला देगा, बड़ा सेवक कहलाएगा, बड़ा मनुष्य दयालु जीव कहलाएगा, पर अपने को आत्मस्वरूप नहीं कहला सकता। क्योंकि आत्मस्वरूप में जगने के लिए ये तन की, मन की और ये धन की सब पकड़े छूट जाती है, तब वह अनुभव होता है। और वह अनुभव सद्गुरु समर्थ के सिवा कोई नहीं करा सकता है। क्योंकि जिसने अपने जीवन में आत्मस्वरूप का अनुभव किया है वही करा सकता है। जो तैरना जानता है वही दूसरे को तैराना सिखा सकता है। खाली तैरने की विधि पढ़ लेने से कोई भी तैराक नहीं बन सकता। वैसे ही खाली कोई शास्त्र पढ़ ले, खाली भजन सुन ले, किसी संतों के चरणों में जाके नमस्कार कर ले, तो भी वह अपने आप को नहीं जान सकता। अपने आप को जानने के लिए यह तन की, यह मन की, यह धन की पकड़ छूट जाती है। उसका मतलब यह नहीं होता है कि ये तन छूट जाएगा, यह मन विचार करना बंद करेगा, या यह मन सही गलत नहीं पहचान सकता, या यह धन चला जाएगा तो कंगाल हो जाएंगे।
यह बात नहीं है, पर ये होते हुए भी उनके साथ की पकड़ छूट जाती है। यह होते हुए भी यह अपना नहीं है ऐसा लगने लगता है। यह तीन होते हुए भी उसके गुणधर्म वो अपने नहीं मानता है। वह होता रहता है, यह शरीर बनता है, बिगड़ता रहता है, स्वस्थ होता है, रोगी होता रहता है। यह मन विचार करता रहता है, अच्छे बुरे, पाप के पुण्य के, पर वो अपने नहीं मानता। और ये धन है वो कुटुंब, परिवार, समाज, लोक कल्याण के लिए मिला है, और मैं उसको गुरु कृपा से उपयोग करता हूँ। इस भाव से धन का उपयोग होता है। यह मन का उपयोग भी ऐसे ही होता है। जो भी विचार है वो लोक कल्याण के लिए हो, और यह शरीर का उपयोग भी यही होता है। जो अपने आत्म स्वरूप में जगे हुए महापुरुष है, उन्होंने अपने जीवन में यही किया है, और यही करते करते अपना पूरा मनुष्य जीवन का समय दिया है। इसलिए बार बार हमें सद्गुरु समझाते हैं कि हम आत्मस्वरूप थे ही, पर हम इस शरीर को मैं मानकर, ये मन को मैं मानकर हम इस भूल में आ गए हैं, और इसी के कारण हमें बंधन हुआ है। इसलिए हमें सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो सब ज्ञानों का राजा है, यानी सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ी युक्ति है, सबसे बड़ा धन है। क्योंकि अभी तक भौतिक जगत में जो भी मिला हुआ धन है वो तो कोई साथ लेके गया नहीं। साथ क्या आएगा? साथ यही आएगा जो सद्गुरु ने हमें समझाया और उसी को हमने जीवन में धारण किया। वो सुन लिया पर पूरी तरह समझे नहीं, उनका महत्व पूरी तरह आचरण में नहीं लाए हैं, तो भी ये मार्ग अधूरा रह जाता है। बुद्धि में आ जाता है, किसी को हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, पर जब जीवन में कोई घटित घटना घटे तब हमें वह स्मरण रहता नहीं, तो हम पूरी तरह समझे नहीं। जो आप सब तो ज्ञानी महापुरुष है, आप सब तो सदा उसमें ही रहते होंगे, पर हमारे जैसे की बात है कि कभी कभी गलती कर लेते हैं, तुरंत याद भी आ जाता है कि नहीं हमने गलती किया, हम शरीर में मिल गए, हम मन के साथ मिल गए, हम धन के साथ मिल गए, अपना मान लिया, ये हमारी गलती हो गई। तुरंत हमें याद आ जाता है सब जाने वाला है और मैं उसको देखने वाला हूँ। ऐसा तुरंत स्मरण हो जाता है। गुरु कृपा हमारे पर कृपा करते रहते हैं कि यह स्मरण आ जाए। तो हमें ऐसी परम विद्या मिली है जो हमें किसी एक समय पर करनी नहीं है। ऐसा हमें उपदेश मिला है, उपदेश में ऐसी युक्ति मिली है कि जो हमें किसी एक समय नहीं करना है, हर पल लगा के रखना है। किसी भी शरीर का कार्य करते हुए, किसी भी अवस्था में हमें ऐसा स्मरण मिला है, ऐसा ध्यान मिला है, ऐसी जागृति मिली है कि हम कभी भी कर सकते हैं। और यही तो करना है। हम संसार के खिलौनों के साथ बहुत खेले हैं और वह खिलौनों की हमें आदत पड़ गई है। इसलिए सद्गुरु हमें वर्तमान में रहने के लिए एक अलग ही खिलौना दिया है कि देखते रहो, ये श्वास जा रहा है, देखते रहो, यह श्वास आ रहा है। बस इसी को देखना है, इसी को जानना है,
जितने समय तक हम इसमें रहते हैं तब तक हम वर्तमान में है। यह महापुरुषों का अनुभव है। जब हमें यह भान नहीं रहता है तो हम भूतकाल में चले जाते हैं, भविष्य काल में चले जाते हैं। ये बार बार जीवन में होता रहता है। जो साधक सद्गुरु चरणों में आता है, जो जिज्ञासु ज्ञानी महापुरुष के चरणों में आता है, उनको उपदेश मिलता है तो उनको यह साधना दी जाती है और वह अनुभव करता रहता है कि बार बार हमें भूल जाते हैं, बार बार याद करना, पर हमें अभ्यास के दम पर एक न एक दिन वो निरंतरता आती जाती है और निरंतरता आ ही जाएगी। और सभी महापुरुषों ने यही अभ्यास के द्वारा यही भजन किया। दुनिया में इस अखिल ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। महापुरुष, सभी महापुरुष, जिन जिन महापुरुष ने अपने आप को जाना है, वह सभी को यही आज्ञा करते हैं कि देखते रहो, अपने प्राण को देखते रहो, अपने शरीर को देखते रहो क्या कर रहा है, अपने मन को, विचारों को देखते रहो। यही साधना परम साधना है और यही साधना करने के लिए हमें सद्गुरु बार बार जगाने का प्रयत्न करते हैं कि यही परम लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण परमात्मा भी अर्जुन को यही समझाने का प्रयत्न किया है। जैसल को भी सती तोरल ने यही समझाने का प्रयत्न किया है। वशिष्ठ महाराज ने भी राम जी को यही समझाया है। गुलाबनाथ बापू ने भी अपने परम समर्थ शिष्य को भी यही समझाया है और हमारे सद्गुरु ने भी हमें यही समझाया है। और कृष्ण परमात्मा तो कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। राज की हमें संसार में कई बातें, कोई भी धंधा करता है, कोई भी नौकरी करता है, उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता है किसी काम को करने के लिए। तो उसका राज जो जानकार है वो बताता है, तो वो बोलता है कि यह सीक्रेट है। कोई रोग को मिटाने के लिए जैसे कोई सीक्रेट हमें दवाई देते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत सीक्रेट है, रहस्य वाली है, किसी के पास नहीं है, बहुत काम की चीज है। ऐसे ही हमें ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो मनुष्य जीवन में मिलना चाहिए सभी को, वो हमें मिला हुआ है। तो यह बड़ा राज जो हमें सद्गुरु ने दिया है, उसको हमें जीवन में उतारना है। हमें उसका महत्व जानना है, समझना है। बार बार हमें अपने श्वासों को, अपने शरीर को, अपने मन को देखते रहना है। तो सद्गुरु ने हमें खूब सामर्थ्य दिया है और उसी सामर्थ्य को जगाकर हम अपने आप में जग जाए, यही प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु महाराज हमारे में जो सामर्थ्य पड़ा है वो प्रकट हो जाए। प्रकट है ही, बस हम उसमें ही रहे। जो हमको परम राज ज्ञान दिया है, परम रहस्य जो जानना है, वो हमें जीवन में उतारना है, वो हमें समझाया है। उस रहस्य को हम जीवन में उतार ले और सदा उपदेश में ही रहे, ऐसी कृपा करे, ऐसी समझ प्रगटाए।
बोलो सदगुरु भिखाराम बापू की जय। बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। बोलो सब संत महापुरुषों की जय।